पूरी मेडिकल की फाइल को आप वापस लेकर जाना, जिससे आपके पास में ये कॉपी रहे। मेरा नाम मनीषा गुणवंत राव सोनबड़े, मुकाम पोस्ट करमूड़। ठीक है बोला कि गड़बड़ बोला? ठीक है ना? हाँ, तुम लोग समझ जाओ बस है, बाकी के तो जाने दो उसको। मुकाम पोस्ट करमूड़, तहसील चालीसगांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं का? देख कहीं, हाँ ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। जिला जलगांव में 40 गांव तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक पेट में दर्द होने लगा। हम सभी परिवार वाले 40 गांव के सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास में दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी किडनी में पत्थरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, क्योंकि शुगर की बीमारी के कारण मेरे पति की किडनी कमजोर थी। डॉक्टर ने कहा आपका मन पड़े आप जिस हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा सकते हो और इनको ले जा सकते हो। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, परंतु ऑपरेशन करने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। हम बाबा के भरोसे पर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जल चढ़ाना प्रारंभ करा। थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगा देते, एक बेलपत्री उनको दे देते, बस बाबा की कृपा से उनकी आंख तो खुली और उन्होंने शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। फिर उनको डायलिसिस पर रखा गया, डायलिसिस करवाया गया। 1 महीने में 2-2, 3-3 डायलिसिस होने लगे। दोनों बच्चे और मैं खुद भटक कर थक गए, पर उनका ठीक नहीं हो पाया। गुरुदेव एक बार जब हम डायलिसिस कराने के लिए गए तो उनको वापस वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में कहा कि आपके घर के बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि इनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, हृदय पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है उस रिपोर्ट के अंतर्गत मेरे पति का शरीर काम नहीं कर रहा था, हार्ट बंद हो चुका था, हृदय धड़कना बंद हो चुका था, नाड़ियां चलना बंद हो चुकी थीं और उनका शरीर पूरा लाश की तरह हो गया था। बच्चों को बुलाया, बच्चे से डॉक्टरों ने बात करी और बात करने के बाद में हम डॉक्टर साहब से कहते रहे कि एक बार तो और मौका दो, आप देखो तो सही अगर इनकी श्वास वापिस आ जाए, आप प्रयास तो करो। उसी बीच में मैं मेरे बेटे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचकर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। रोती रोती बाबा के चरणों में पहुंची गुरुदेव, और बाबा का मैं क्या चमत्कार का वर्णन करूं। बेलपत्र और जल लेकर मैं अपने पति के पास आई और उनके होठों पर जब लगाया तुरंत उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए। उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जो डायलिसिस भी चल रहा था, बाबा की कृपा से वो डायलिसिस भी बंद हुआ और मैं बाबा को यहाँ 40 गांव प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा एक ही निवेदन है, आपकी एक बेलपत्र व्यासपीठ से मुझे मिले। जी बहुत दूर हो आप, फिर भी मैं कार्यकर्ता को, उनके परिवार के आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप खुद ही हो क्या जिनका पत्र है? ठीक है, आओ आओ, पदर। अब मेरे पति ठीक हैं गुरुदेव, डायलिसिस भी बंद सा है और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरा सुहाग वापिस दिया और मेरे पति को अच्छा किया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। शिव तत्व है वो। शंभो बैठिए जी बैठो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते
श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पार। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पार। चपटी भभूत में खजाना कुबेरा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अरे रो नहीं, कोई शौक तो बाबा ने अच्छा करा ना, अब रोते नहीं है, अच्छा खुश खुश रहना चाहिए। डायलिसिस बंद हो गया ना, बस ठीक। बोल रहे हैं आधा घंटा मेरे प्राण नहीं थे, आधे घंटे तक मैं मर चुका था, पर आधे घंटे के बाद जैसे ही बेलपत्र और जल मेरे होठों पर आया, मेरे प्राण मेरे बाबा ने वापस दिए। स्वस्थ अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, शिव तत्व हमारे भीतर हो। भगवान शंकर का शिव तत्व जितना हमारे भीतर होगा, उतना मिलन सरल, मिलन सरल। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता है? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता? उससे पूछो जिसका 1 महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो, और उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरता। कितना महत्व वो कुंभिपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है।
वैकुंठ। विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं, सबके जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि वैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है, तब वैकुंठ में दिवाली मनाई। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि वैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और वैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो वैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये वैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर के तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। अरे कितने किस्मत वाले हो रे भाई। 40 गांव वालों, तुम्हारे यहां का सांसद महोदय माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल, मैं धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, मुझे धन्यवाद दूंगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। आज तक किसी सांसद ने, सांसद तो जाने दो, विधायक ने भी कभी किसी नदी की परिक्रमा नहीं करी। और माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी ने आपके पास में जो तापी और गिरी नदी है, उसकी 400 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल करी। कारण, उस नदी की परिक्रमा करने का कारण केवल एक था कि यह अनुभव करना था कि इसमें थोड़ा सा समय पानी रहता है, बाकी के समय इसमें जल क्यों नहीं रह पाता, और इसमें पानी आना चाहिए, जिससे पूरी क्षेत्र का विकास और पूरे क्षेत्र का कल्याण। वो जल के लिए नदी को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, गांव नगर शहर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, वो ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने। तुम साधारण 40 गांव की पवित्र भूमि पर रह रहे हो। हम तो कहते हैं कि धन्य है जो ये पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंची। ये कथा 2027-28 से पहले 40 गांव नहीं आती।
2028 के पहले ये 40 गांव आ गए, क्योंकि कथाओं की बुकिंग लगभग 2027 तक फुल है। अब 2028 की बुकिंग होनी चालू है। पर कोई कथा यदि कैंसिल होती है और कोई लिखा कर चले जाता है कि ये कथा अगर हमको मिल जाए, हम 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, तो वहाँ फोन कर दिया जाता है समिति की ओर से कि कथा कैंसिल हुई, आप व्यवस्था कर सकते। और धन्य है 40 गांव की पवित्र भूमि के सभी रहने वाले रहवासी, जिन्होंने इतनी मेहनत कर कर इस कथा को यहाँ आयोजित किया। और केवल आपकी मेहनत दिन में नहीं, रात में भी बड़ी मेहनत है। जितने लोग दिन में आते हैं उससे दुगने रात को दर्शन करने आते हैं। अपार मेला लगा होता है, भीड़। कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांट रहा, कोई हलवा बांट रहा, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई कुछ बांटने में लगे हो। कर लो सेवा। ये शिव भक्त दूसरी बार 40 गांव नहीं आने वाले। मौका मिला है हमें सेवा करने का 40 गांव वालों को। अपनी तिजोरी का लाकर खोलिए और उसमें से थोड़ा सा धन तुम्हारे पास में है तो उस धन को थोड़ा सा धर्म में लगाने का प्रयास करो, तो धन और धर्म दोनों बचे। मत दो किसी को। आपको दान नहीं करना मत करो, आप किसी को नहीं देना चाहते मत दो। अपने हाथ से पानी खरीद कर लाओ, अपने हाथ से पिलाओ, अपने हाथ से अन्न लाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अपने हाथ का किया कहीं नहीं जाए। ये शंकर के भक्त बार बार नहीं मिलते। इनकी अड़भंगता देखिए। दुनिया में कथा होती है तो वहीं पास में गाड़ी खड़ी हो जाती है और लोग आ जाते हैं, जरा देखो। धूप पड़ती है चिलचिलाती हुई और ये 2-2 किलोमीटर तक पैदल थके हुए बुजुर्ग लाठी टेकते टेकते धीरे धीरे अपने पार्किंग से यहाँ तक चले आ रहे हैं। नाम लगते रखते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का नाम लेते 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 चले आ रहे हैं। ऐसे जीव को जब आप पानी पिलाते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर कर रखते हो। कर लो सेवा। क्या देगा महादेव? इतनी छोटी सी डायरी अपने पास खरीद के रखो और तारीख लिख के रखो, 16 तारीख को मैंने 15 रुपए का पानी पिलाया था शंकर के भक्त को। बस वो तारीख लिख के रखना और 3 महीना उस तारीख के बाद में हमको 15 रुपए का हिसाब बताना कि वो 15 का बढ़ा कि घटा। वो स्वयं आपको मालूम पड़ेगा कि उसका बल कितना। आज तीसरा दिन कथा का है। कथा 5 बजे विराम हो जाएगी। कल चौथा दिन हो जाएगा। परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाद में सब अपने अपने घर चले जाएंगे। 2 दिन की कथा का क्रम और अपनी जिंदगी में जितनी झोली पसार कर निवेदन कर सकते हो, बटोर सकते हो, बटोर लो और भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो, देते चलो। ये नहीं मिलना। शिव तत्व को अपने भीतर बिठाइए। शिव तत्व। आज कोई कह रहा था गुरुजी अवध में राम आ रहे हैं। हमने कहा अवध में राम आ रहे हैं ऐसा नहीं है। जहां राम है वहां अवध है। जहां अवध है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां अवध है। आप अपने अपने नगर में, शहर में, गांव में, खेड़े में 22 तारीख को दिए जलाओगे, झालर लगाओगे, मिठाइयाँ बनाओगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, आरती करोगे दोपहर के 12 बजे, तो समझ लेना कि राम अवध में नहीं, तुम्हारे गांव में राम आए हुए हैं, तुम्हारे नगर में राम। कितनी सुंदर 2 लाख दिए कलर कर कर, 2 लाख दिए कलर कर कर राम जी का सुंदर चित्र बनाया है 2 लाख दिए से। मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा कि उसका
फोटो पूरे आस्था चैनल पर दिखाएं कि यहाँ 40 गांव के भक्तों ने कितनी मेहनत करी है। 2 लाख दिए, कलर करा, कलर करने के बाद में राम जी का चित्र, राम मंदिर का चित्र, अयोध्या का चित्र 2 लाख दिए से निर्माण किया। उसको आस्था चैनल पर जरूर दिखाएं। 2 लाख दीप से। एक तो भीड़ ज्यादा रहती है तो हमारा आना नहीं होता, परंतु सांसद महोदय जी से निवेदन है एक बार हमको भी दर्शन जरूर कराना। हम भी जाना चाहते हैं कि वो 2 लाख दीप का जो राम जी का चित्र बनाया है उसको हम भी दर्शन करें। हमारा भी मन है वहां आने का, पर हमारे चक्कर में वो दिया तुम ना बिगाड़ दो, जा चक्कर में हम नहीं आते हो। तो महाराज तो बहुत जरूरी है माना। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना है। भारत में राम को लाना है, भारत में राम को लाना है। अपने घर में राम को लाना है, अपने घर में राम को लाना है। हर घर में दीप जलाना है, घर घर में राम को लाना है। घर में दीप जलाना है। सब गाइए। घर में राम को लाना है, घर घर में दीप जलाना है। घर घर में दीप जलाना है, घर घर में दीप जलाना है। घर घर में दीप जलाना है। हर घर सबको सजाना है, घर आंगन सबको सजाना है। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज दोनों हाथों से राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। जय हो। राधे।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, दोनों हाथों से ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, घर में अलग जगाना है, मेरे राम को घर में लाना है, हर घर में अलग जगाना है, भारत में राम को लाए, घर घर में अलग जगाना है, मेरे राम को घर में लाना है, हर घर में अलग जगाना है, राम को घर में लाना, हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा बाबा। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। खड़े रहकर निवेदन ना करना। आज कथा का तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस है। 2 दिन कथा की ओर बचे हैं, कल और परसों। भाव से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो बाबा भाव से सुनेंगे। उच्च स्वर में आवाज आए आपकी, यहां तक भाव से दिल से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, विचार व्यवहार अच्छा रखिए। जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर, कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? अब कहोगे गुरुजी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात कर रहे हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। छोड़ दे, पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका, हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस में आती है सुग्रीव के ससुर जी की। जो लंकापति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिनका नाम था सुषेण। कौन है वो? सुग्रीव के, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ससुर। सुग्रीव जी के ससुर जो लंकाधिपति रावण के यहां पर राजवेद का काम करते थे, जिसका नाम था सुषेण वेद। जो सुषेण वेद है, ये इतना विचित्र वेद था। सुग्रीव जी के जो ससुर जी थे सुषेण वेद, लंकाधिपति रावण के जो राजवेद थे सुषेण वेद, ये इतने विद्वान थे, इतने विद्वान, जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया था। कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना रामायण की। जब शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर वो दिया। ये सुषेण वेद के कहने पर गए थे। सुग्रीव के ससुर हैं सुषेण वेद। ये बड़े विचित्र वेद है। कहते हैं देवलोक में भी अगर कोई बीमार पड़ जावे, पूरे मृत्यु लोक में अगर किसी को रोग हो जावे, तो सुषेण वेद से बड़ा कोई वेद नहीं था। इतना विचित्र वेद था।
डॉक्टर तो सभी होते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध होता है, बड़ा प्रसिद्ध। वहां चले जाओ, वो डॉक्टर से मिल लेना, उनकी तो दवाई बड़ी कामगार है और अच्छा कर देते। कई लोग हंसी हंसी में कह देते हैं अगर तुमको तकलीफ है शिव महापुराण की कथा में चले जाओ, बैठकर कथा सुनोगे, 5 दिन में जब वापिस आओगे तब हमको बताना कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कई लोगों को तो ये भी डॉक्टर की वेद की दवा लगती है। सुषेण वेद बड़े प्रसिद्ध वेद थे। लंकाधिपति रावण का जो राजवेद हो, जिसके यहां पर ग्रह बंधन में पड़े हो, देवताओं भी बंधन में पड़े हो, ऐसे लंकाधिपति रावण का कोई वेद कोई साधारण नहीं हो सकता। सुग्रीव के ससुर उनके यहां वेद थे। एक बार रावण के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुषेण वेद ऐसा कैसी औषधि बनाता है, ऐसे कैसे दवाई बनाता है कि दवाई तुरंत असर कर जाती है। सुषेण वेद के पास में लंकाधिपति रावण गए, और सुषेण वेद के पास में जब लंकाधिपति रावण गए तो सुषेण वेद उस समय पर दवाई घोट रहा था। सुषेण वेद का एक नियम था, जितनी देर दवाई घोटता था उतनी देर शंकर का नाम जपता था, शिव के नाम का उच्चारण करता था, शिव के नाम का स्मरण करता था। यहां तक अगर लंकाधिपति रावण की तुमने संहिता पढ़ी हो, रावण की लंकेश की संहिता का स्मरण करा हो, तो रावण संहिता के अंतर्गत यहां तक लिखा हुआ है कि ये सुषेण वेद शिवजी की आराधना करता था, और इसकी आराधना को देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। यहां तक वर्णन किया गया कि शिव की आराधना सुषेण वेद कितनी करता था कि उसको देखकर लंकाधिपति रावण शंकर की आराधना में लीन हो गया था। इतना शंकर की आराधना में लीन रहता था सुषेण वेद, इतनी लीनता थी। जब कोई अच्छा व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है और उसको कोई दूसरा देखता है तो उसके मन में भी शंकर के प्रति भाव जागृत होता है। भाव, ये प्रेरणा है। अगर आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती संपदा पाटिल जी अगर आज कथा में आए हैं, बैठे हैं, कथा का क्रम करवा रहे हैं, उनके साथ में उनके साथी लोग भी मिलकर कथा का क्रम करवा रहे हैं, तो ये अपने क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा है कि तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना, कितने भी करोड़पति बन जाना, कितने भी वैभवपति बन जाना, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाना, पर अपने सनातन धर्म को मत भूल जाना। यह प्रेरणा है। अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करो। कल हमने कथा में कहा था, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं पहले अपने शरीर को हिंदू बनाने का प्रयास करो। इस शरीर को, परिवार को इतना मजबूत कर दो तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ में अपने शरीर को हिंदू ना बना पाए तो क्या? अभी हमने भजन लिया, उसमें कहा घर घर में अलख जगाना है, भारत में राम को लाना। हमने ये नहीं कहा कि अवध में राम को लाना। आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका खेड़ा, आपका क्षेत्र, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, जहां पर आप रहते हो, राम नाम लेते हो, राम का उच्चारण करते हो, राम नाम का गुणगान करते हो, बस समझ लो तुम्हारा वो खेड़ा,
तुम्हारा वो गांव, तुम्हारा वो घर, तुम्हारा वो दिल अवध बन गया है, अयोध्या बन गया है। फिर हमें नहीं भटका। वो सोशल मीडिया पर लोग वह कितना कितना कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, जो लोग कहे सो कहे। बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, बोल बम का नारा है। इतना विचित्र है, ले दे के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मोदी के पीछे। कभी एक प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्मरण में आता है, कभी आप स्मरण में लेंगे उस प्रसंग। शंभो बोल बम का नारा है। भगवान शिव का एक बड़ा भारी स्मरण आता है, सुषेण है। आज कोई कर था, और इससे पहले भी एक कमेंट्स में हमने देखा था कि वो मोदी जी ने थाली बजवा दी, मोदी जी ने वो ताली बजवा दी, मोदी जी ने ये बजवा दिया, मोदी जी ने वो बजवा दिया। अब आप लोग अगर विद्वान होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, स्मरण करा होगा। 2019 में अयोध्या के टेंट में जो राम जी विराजमान थे, उनको हटाने का, उस मूर्ति को दूसरे मंदिर में ले जाकर रखना, क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना। उस मूर्ति को ले जाने का तारीख आ गई, और वो तारीख निकली 2020 में, गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र का महीना, 25 तारीख 2020। अब किसी ने कहा गुरुजी व मोदी जी ताली बजवा दी है, थाली बजवा दी है, घंटी बजवा दी है, हारन बजवा दी है। क्यों बजवाए? कभी आप अंदाजा लगाएंगे? तारीख आ गई नजदीक में, 25 तारीख को टेंट में से राम जी की मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रखना है। अब ये विचार करा गया कि भगवान राम की मूर्ति इतने सालों के बाद वहां से हटेगी। लोग बाग जरा सा 4 कदम चलते हैं तो तोप बजती है, दूल्हा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, और भगवान ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही। अब कोरोना काल चल रहा था, 2020 में कोरोना भी बहुत तीव्र। योगी जी मोदी जी से कहे कि मन नहीं कर रहा कि राम जी को कैसे ले जाएं, कोई जुलूस नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, और कोरोना अलग चल रहा है। तो मोदी जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम 25 तारीख के पहले नी ताली और नगाड़े बजवा दिए तो हमारा नाम भी ना। 25 तारीख 2020 में राम जी टेंट में से निकलकर मंदिर में जा रहे थे, और 22 तारीख को नगाड़े पूरे भारत में बज रहे थे। जो धर्मी थे वो भी और जो धर्मी थे वो भी बजा रहे थे कि भगवान अब ऐसे बैंड नहीं बजा सकते क्योंकि कोरोना था, ऐसे जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोरोना था, तो कम से कम ऐसे लोगों से दीप जलवा दिए, ताली बजवा दी, नगाड़े बजवा दिए, थाली बजवा दी, पूरा नगर, पूरा भारत
उत्सव मना रहा था और मेरे राम टेंट में से निकल कर जा रहे। अब फिर वही क्रम, घर घर में अलख मेरे राम को। भीतर एक उज्जवल भाव प्रकट करिए अपने भीतर। हम ये नहीं कहते कि तुम अवध जाओ, हम तुमसे ये कहते हैं तुम इतना राम का भजन कर लो कि राम को तुम्हारे पास में आना पड़ जाए। शबरी के दरवाजे पर राम आए थे, सुग्रीव के पास में राम आए थे, मातंग बाबा के पास राम आए थे, संत ऋषि निषाद सबके पास राम पहुंचे थे। राम साधारण नहीं, हर एक के पास पहुंचते। भजन का बल बढ़ाइए, भक्ति का बल बढ़ाओ, भजन का बल बढ़ाओ, कीर्तन का बल बढ़ाओ। आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो तो शंकर आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। सुषेण वेद की कथा कहती है, सुषेण वेद सुग्रीव के ससुर हैं। सुग्रीव जी के ससुर सुषेण वेद शंकर के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव के बिना एक मिनट नहीं रहते। औषधि बना रहे हैं तो शंकर का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं शंकर का, दवाई सुखा रहे हैं तो शिव का नाम ले रहे हैं। शिव की भक्ति में डूबो। कोई जरूरी है क्या कि दिखावा कर कर ही भगवान का भजन करोगे? कोई जरूरी नहीं कि दिखावा कर कर भगवान का भजन करा जाए। भगवान का भजन हम पहले भी कहे, ये तुम ये कपड़ा मपड़ा चेंज करके कि हम तो ये सब चोला पहन लेंगे तो भगवान का कपड़ा, तो हम संत दिखेंगे, साधु दिखेंगे, गुरुजन दिखेंगे। ना ना ना, सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हो सब लोग। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलो रीजी जी। सुंदर दिखने के लिए कितनी मेहनत करती हो? 2 घंटा तो कजन कौन कौन से 3-4 ट्यूब रखे हैं उसमें बाथरूम के अंदर, एक एक करके लगाती, फिर पानी से धोती, फिर कोई दूसरा ट्यूब ले आई। वो तो एक बार हमें कहीं ठहराया था और ना जाने किसका कमरा था, उस कमरे में बहुत सारे ट्यूब रखे थे, साबुन नहीं था तो हमने निकाल के उससे धोया से तो मालूम पड़ा। तो पहला ट्यूब तो ऐसा था कि बिल्कुल एकदम चिकना चिकना था, उससे धो लिया। दूसरा ट्यूब ऐसा था कि उसमें ना जाने क्या क्या दर आ रहा था, कचरे जैसा अंदर ऐसा दर आ रहा था, मालूम पड़े पूरा चेहरा ही उससे छिल गया। और फिर तीसरा ट्यूब ऐसा था कि उसको धो तो वो छूटे ही नहीं, पानी ही नहीं पकड़े, पानी नहीं, धो के थूका। अब कितना आप सहज भाषा में लीजिए कि सुंदर बनने के लिए आप कितना कितना प्रयास करते हो। एक ट्यूब लगाया, पानी से धोया, साबुन लगाया, पानी से धोया, और टावल से मुंह भी ऐसे रगड़ के नहीं पोछा। जैसे बेचारे जेंट्स लोग तो बेचारे रगड़ के पोछ ले, और जी तो पोछ, और 25 बार कांच में 25। और फिर बाद में तैयार होने का समय आया, किसी को भी तैयार होते हुए कभी मत देखना, कभी। आंखें, पेंसिल, फिर उससे लाइन, फिर डब्बा, फिर इधर से नीली, फिर मालूम पड़े ज्यादा लग गई तो झूठा मूठा सब कर कुरा के तैयार हो के। अब कितनी मेहनत, जरा विचार करो। सुंदर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो निवेदन है उस सुंदर परमात्मा को पाने के लिए वे थोड़ी सी मेहनत करो, जिससे परमात्मा तुम्हें थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मेहनत करोगे, शिव तुम्हारे पास।
अब हम मेहनत करते नहीं है, रत्ती भर भी हमसे मेहनत होती नहीं है। सुंदर बनने के लिए जितनी मेहनत करी उसमें से एक अंश निकाल लो और उतना अंश भी परमात्मा को दिया तो बहुत है। सुग्रीव के ससुर सुषेण वेद शिव जी के भक्त, दवाई बनाए शिव का नाम, काम करे शिव का नाम, हर पल शिव का नाम, हर क्षण शिव का नाम। गुणगान करते जाते भजन करते, अरे भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी दूर करो दुख मेरा। एक बार आप भी इस लाइन को प्रेम से बोलो, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, अरे भंडारी दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। सुषेण दवाई, सुग्रीव जी के ससुर दवाई का निर्माण, सुषेण वे जब जब दवाई बनाता शंकर जी से कहता, आप भी जो दवाई का निर्माण डॉक्टर ने दवाई दी है किसी को खिलाओ, मना नहीं, पर बोल कर भगवान की भक्ति के। एक पत्र आया है देखिए, मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत, मेरे दो बेटे हैं गुरुदेव, दर्शन अशोक राजपूत और धीरज अशोक राजपूत। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं? मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है, हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अपने फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव। मेरे पाँव में, शरीर में, पूरे में छाले पड़ जाते थे। 5 साल से मुझे ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के कारण मैं बड़ी दुखी थी, जिसका फोटो आप लोग LED पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे हैं। एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में मुझे चर्म का रोग था। मेरा शरीर पूरा बेकार हो जाता था, शरीर में फपोले पड़ जाते थे, उससे पानी बहता रहता था और पानी से दूसरा पानी के कारण शरीर में रोग हो जाता था। 5 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिससे मेरी दवाई ना चली हो। सारे यहाँ से लेके बॉम्बे तक डॉक्टर को दिखा लिया पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग का निवारण होता है। कभी विश्वास नहीं था कि कथा बैठकर सुनने से बीमारी चली जाती है क्या। पर किसी के कहने पर पहली बार मालेगांव की कथा में मैं पहुंच गई।
विश्वास नहीं होता गुरुदेव, ना मेरे बच्चे भरोसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो और लोगों के शुगर, बीपी और बीमारियां ठीक हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। मैंने भी प्रैक्टिकल करा। मेरे बच्चों से कहा कि मेरे को मालेगांव जाना है, वहाँ कुबेरेश्वर धाम का महाराज जी आए हैं, वो कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में जो पहुंचता है तो रोग निवारण होता है, तो मुझे भी रोग निवारण के लिए पहुंचना। माँ, तेरे शरीर में इतना सारा रोग है, तू नीचे बैठ नहीं सकेगी, तेरे पाँव में छाले रहते हैं, शरीर में छाले रहते हैं और पूरा शरीर तेरा बेकार हो जाता है। 5 साल से तू परेशान है, क्या करेगी जाकर? मुझे छोड़ कर आओ। मालेगांव में मुझे छोड़ कर गए। मैं बैठकर कथा सुनी गुरुदेव। मात्र 2 दिन की कथा मैंने मालेगांव की सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। जो 5 साल की बीमारी थी, मेरे बाबा ने धीरे धीरे मेरे रोग को समाप्त कर दिया और मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरा जब शरीर में रोग था उसका फोटो है और दूसरा फोटो में लगा रही हूँ। अब मेरा शरीर पूरा की पूरा आपकी इस कथा स्थल पर है, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है माँ? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंकर ओघड़ी शंभु। उसकी अविरल भक्ति हमें मिलती है। सुषेण वेद क्या करते थे? सुषेण वेद का एक काम था, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। जब आपको लगे कि हाँ शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा, तो सीहोर कुबेरेश्वर बाबा को याद करो और कुबेरेश्वर महादेव को याद कर कर, उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी उसके दरवाजे पर प्रदोष या शिवरात्रि हर महीने आती है, या सोमवार की अष्टमी या सोमवार को जाकर उसकी प्रदोष की आरती का, शाम की आरती का 5 बार दर्शन कर ले, मेरा बाबा उसकी झोलियां भर कर ही भेजता है। वो कुबेर भंडारी। शाम की जो आरती होती है, प्रदोष की जो आरती होती है, प्रदोष काल की जो आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है, उसका मात्र दर्शन, कुबेर भंडारी की वो आरती का दर्शन ही मूल सुख दे जाता है। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। कितने किस्मत वाले हैं आप सभी लोग। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव होगा। आप 7 दिन वहां रहकर रोज शाम की प्रदोष काल की आरती का दर्शन बाबा की उस पावन चरणारविंद में करेंगे। ये जीवन का सुख है। रुद्राक्ष वितरण तो उस समय पर नहीं होगा, पर रुद्राक्ष उत्सव पूरा होगा। रुद्राक्ष वितरण तो 15 फरवरी को बंद हो जाएगा, फिर 15 मई को प्रारंभ होगा, जब तक रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, क्योंकि अब रुद्राक्ष है भी नहीं। जो बाबा के सिद्ध करे, बाबा के चढ़े हुए रुद्राक्ष थे, वो विराम की हो रहे हैं, इसलिए 15 फरवरी तक ही वो चल पाएंगे, फिर विराम। फिर 15 मई से प्रारंभ। और जो 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों में, उसका एक आनंद ही दूसरा। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य है कुबेरेश्वर धाम। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। उसका स्मरण हमारा सुख दे। सुग्रीव जी के ससुर रावण के राजवेद सुषेण औषधि तैयार